जय हिंद दोस्तों। तो मैं तो अपना गुरसेवक सर। ਆਪਾਂ देखो अज आप इंग्लिश बारे गल करांगे बई बिल्कुल बेसिक तो ठीक है, चाहे किसी का बेसिक क्लीयर है या नहीं है। आप बिल्कुल जिहड़े की है जो कंसैप्ट तुसीं देखे भी नहीं होने आप कंसैप्ट ते जिहड़ा की अज गल करांगे ठीक है। सब तो पहला आप गल करांगे अल्फाबैट ते ठीक है। इनू अल्फाबैट नहीं बोलना ठीक है बेटा, ये होंदा अपना अल्फाबैट ठीक है, बैट नहीं बोलना इनू ठीक है। अल्फाबैट असल दे विच है कि अल्फाबैट की अगर आप गल करिए बेटा सब तो पहला आप बेसिक तो गल करते हैं। अल्फाबैट नू अगर असीं गल करिए वर्णमाला ठीक है, वर्णमाला दे विच की है वर्ण नू जिवें आपां की कह दिंदे आ अखर कह दिंदे आ ठीक है। हुण हुण कहंदे भी अखरां दी सर माला दी की जरूरत पैगी। अखरां दे विच असीं वर्णमाला तां देखिआ बट इहदे च माला दा रोल की है भी ये की लोड़ पैगी भी अखरां दी माला असीं अल्फाबैट नूं कह दिंदे आ ठीक है। बस यही दिक्कत है बेटा जिहड़ा अज तक आपां इंग्लिश नहीं सीख पाए। अखरां दी माला नूं आपां कहना की चाहुंदे आ, मैं तुहानूं एक एग्जांपल दिन्ना। देखो आपां लिखता ए फिर आपां लिखता बी ठीक है। अगर मैं इत्थे लिखता डी तुसीं कहोगे नहीं सर जी भी जिहड़ा की है डी तां आऊगा नहीं सी आऊगा ठीक है। हुण मैं तुहाडी गल मान गया भी चलो ठीक है सी आऊगा, आपां सी लिखता। हुण एक गल दसो मैनू भी ए तो बाद जिहड़ा बी है बी फिक्स है, बी की है फिक्स है। बी तो बाद जिहड़ा सी है बेटा ए भी तुहाडा फिक्स है ठीक है। हुण ये फिक्स क्यों है? हुण मेरी गल सुन लो भी तुसीं कहंदे गुरु जी ए तो बाद बी आऊगा, बी तो बाद सी ही आना चाहिए। ये तो तुसीं कहंदे हो भी बी तो बाद सी आना चाहिए, डी नहीं आ सकता। ये गल तुसीं आप खुद कहंदे हो ठीक है। बट बेटा ये पिछे कोई तो पावर अगर मैं गल करा कोई तो पावर कोई तो शक्ति काम करती होगी ना। बस मैनू इन्ना खाली इन्ना दस दो भी अगर ए तो बाद हमेशा बी नहीं आना फिक्स है तो कोई तो यही चीज होगी ना जो ए तो बाद मजबूरी है बी नूं ही आना पैना भी, जां बी तो बाद मजबूरी है भी सी नूं ही आना पैना है ना। तो मतलब कोई मजबूरी तो होगी ना भी ए तो बाद बी, बी तो बाद सी, सी तो बाद डी आना। तो वही मजबूरी है बेटा। यह की है मैं तेनों यही कहना चाहना है भी कोई तो यहो जी पावर है जिहड़ा ए तो बाद बी ते बी तो बाद सी आऊगा ठीक है। तो इसे गल नूं बेटा असीं देखो हुण आपां एक एग्जांपल इहदे ते होर ले लैंदे आ। मान लो आपां लिखता एक आर है, एक ए लिखता है ना, एक एम लिखता। हुण मन के चलो भी जिवें आपां ब्रेसलेट लाइक हुंदा है ना, आपां मेले दे विच जाने आ उत्थे मतलब अपने की है इस तरह ना जिवें आपां वो नाम लिखा लेने हुंदे आ है ना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मान लो एक अक्षर ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਏ ਦਾ, ਇੱਕ ਐਮ ਦਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਦੋ ਤਾਂ ਆ ਐਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ मान लो ਇਹ ਐਮ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। तो सारा कुछ की हो जाऊगा तैस नैस हो जाऊगा। तो फिर बेटा अगर आप राम लिखना मान लो ਤੁਹਾਡਾ नाम राम है ना, आप राम लिखाना चाहते हैं तो राम वाले आ एक मनका आ हो गया, एक मनका आ हो गया, एक मनका ए हो गया। हुण इहनूं एक सीक्वेंस दे विच सही सीक्वेंस दे विच लगा के रखना तो कुछ तो बेटा आपां नूं करना पऊगा ना भी इह रैंडमली इस तरह खिलर ना जाण। तो उसे चीज दे विच मान लो आपां इस तरह एक माला टाइप मान लो धागा परो दिंदे आ ठीक है भी आर आपदी जगह ते रहे, ए आपदी जगह ते रहे, एम आपदी जगह ते रहे, फिर जिहड़ा की है एक सीक्वेंस सही रहूगा। तो इसे तरह बेटा जिहड़ा की है ए तो बाद बी, बी तो बाद सी, अगर सी तो बाद डी ठीक है। तो इसे माला की इत्थे मैं गल कर रहा भी अखरां दी माला वर्ण माला जिन्हों आपां कहने हैं भी वो की है एक माला की तरह माला परोई हुई है। तो मतलब जिहड़ा अल्फाबैट है, अल्फाबैट का मतलब बेटा काम की है, इहदा मतलब है लैटर्स नूं एक सीक्वेंस दे विच सही लड़ीवार दे विच एक सही सीक्वेंस दे विच लगा के रखण दा काम करदा तुहाडा अल्फाबैट। मैं यही कहना चाहना जिहड़े ए बी सी दे टोटल 26 लैटर्स है बेटा ठीक है। तो 26 दे 26 लैटर्स नूं एक सही सीरीज दे विच परो के रखण दा काम करदा तुहाडा अल्फाबैट ठीक है। आई होप अल्फाबैट बहुत डीपली तुहानूं बहुत वधिया तरीके दे नाल जिहड़ा की कवर हो गया होगा। अल्फाबैट दे विच अगर आपां अगे गल करिए एक टर्म आउंदी है बेटा लैटर दी ठीक है। लैटर नूं असीं पंजाबी दे विच अखर कहने है ना। तो अखर दे विच देखो सारे ने छोटे हुंदे ने मां तो झटकां जरूर खादियां होणगियां तुसीं है ना। तो मम्मी कहती हुंदी सी पढ़ लिया करो एक दो अखर है ना। तो उदों आपां नूं की सी लैक ऑफ नॉलेज सी, आपां नूं मतलब नॉलेज नहीं सी बेटा ठीक है। तो मतलब आपां नूं तां यही कह दिंदा सी एक दो अखर पढ़ लिया करो,
पर असी कहते सी पता नहीं मां ने की पहाड़ पट्टन वास्ते कहता है ना। तो मतलब देखो ABC दे विच बेटा टोटल जिहड़े की है 26 लैटर्स हुंदे है। किन्ने हुंदे है? 26 लैटर्स हुंदे बेटा, 26 अखर हुंदे है A तो लैके Z तक। इन्हां दी अगे पार्टीशन दी अगर गल करिए बेटा तो वो हुंदे आ 5 वॉवल्स हुंदे आ, बाकी जिहड़े 21 रह गए वो तुहाडे कॉन्सोनेंट हुंदे आ। ਉਹ ਕਨਸਟੈਂਟ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਸੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 21 ਕਨਸੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, 5 ਵੋਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੋਵਲਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਹਨਾ, A E I O ਤੇ U, ਇਹ ਪੰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਵੋਵਲਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ 21 ਕਨਸੋਨੈਂਟ ਹੈ। 2 ਸੈਮੀ ਵੋਵਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ चलो अल्फाबेट ते लैटर्स आ जेडे, इहदा कंसेप्ट तुहानू क्लीयर हो गया होगा। हाँ, लैटर दी अगर मैं गल करा तो जेड़ा लैटर है बेटा यह की हुंदा तुहाडा शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हुंदा, ठीक है। हुण शॉर्टेस्ट यूनिट किवें होगी, कहंदे गुरु जी ये की हो गया। हुण ये की हो गया, ये होया उही है। हुण मान लो आपां हिंदी की गल करदे हां, उहदे विच आ गया आदा मो आ गया, आदा सो आ गया, है ना। हुण तुसीं मैनूं ऐ दसो, मैं ए लिखता, ABC दे विच टोटल 26 लैटर्स है, ए तो छोटा कुछ लिख सकते हो जब B तो छोटा कुछ लिख सकते हो। तुसीं 26 ਦੇ 26 लैटर्स चों जिहड़ा मर्जी लैटर चक लो, उदों छोटा तुसीं उहनूं शॉर्ट तरीके दे नाल नहीं लिख सकते। तां करके जिहड़े 26 लैटर्स है ना, तो कोई भी लैटर है बेटा, लैटर जिहड़ा की है शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। डायरेक्ट क्वेश्चन कई पूछ लेंदे हुंदे आ इंग्लिश दे विच भी इंग्लिश दी शॉर्टेस्ट जिहड़ी की है यूनिट केड़ी है। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बारी पूछा भी गया, कई बार पूछ भी लेंदे हुंदे, इस गल दा ध्यान रखियो जे। शॉर्टेस्ट यूनिट जिहड़ी की है वो लैटर होगी, ठीक है। तो 5 वॉवल्स है, 21 कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो अल्फाबेट चलो आप थोड़ा जिहा सम अप कर लेने हैं, ठीक है। अल्फाबेट की हुंदा है? अल्फाबेट हुंदी है बेटा वर्णमाला। वर्ण नूं असीं अखर कह दिंदे अखरां दी माला, ठीक है। हुण अखरां माला की जरूरत कदों पैंदी है? माला की जरूरत उदों पैंदी है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ, ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ A ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ B ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ B ਤੋਂ ਬਾਅਦ C ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਬੇਟਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਫਾਬੈਟ ਨੇ ABC ਦੇ 26 ਦੇ 26 ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਲਫਾਬੈਟ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ABC ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ E ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, D ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੈਟਰ ਦੀ। ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ 26 ਲੈਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ 5 ਵੋਵਲ ਹੈ, 21 ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਅੰਜਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ठीक है। ये ओही है बस, ठीक है। जिवें पंजाबी च तुसी 3 स्वर कह दिंदे हो ना, तो बस ओही, पर इंग्लिश लैंग्वेज दे विच जिहड़े की है अपने 5 वोवल है, 5 स्वर कह सकते हो, ठीक है। तो ए दी जिहड़ी पार्टीशन है इस तरह। तो बाकी आपां जिहड़ा की है नैक्सट क्लास दे विच करांगे बेटा, ठीक है। तो जय हिंद।